हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। तो मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम सामाजिक क्षेत्र की पहल में उन योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से सरकार किसानों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार चाहे कृषि उत्पादन की दर हो, चाहे किसानों की आर्थिक स्थिति हो, दोनों को ही सुधारने का निरंतर प्रयास करती है। तो आइए शुरू करते हैं पहली योजना से, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यदि हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो कृषि में जो बढ़ती लागत है और खर्च है, इसको हम देखें तो निरंतर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है, उसमें पूंजी की निरंतर आवश्यकता होती है। इसके लिए किसानों के पास समय पर पूंजी उपलब्ध नहीं होती। तब किसान क्या करता है? किसान किसी बैंक से या साहूकार से अधिक ब्याज दर पर लोन लेता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया। ठीक है, ताकि किसानों को सस्ते दामों पर लोन उपलब्ध हो और वह सही समय पर अपनी फसल में लगने वाली लागत को लगा सके, जिससे सही उत्पादन हो। क्योंकि यदि किसानों के पास सही समय पर पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, वह उतनी लागत फसल में नहीं लगाएगा, जिससे फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसी के लिए सरकार ने क्या किया था, क्रेडिट कार्ड योजना को आरंभ किया है। नेक्स्ट जो योजना है, जिसका नाम है बीज योजना। बीज योजना का क्या उद्देश्य है? हम सभी जानते हैं कि कृषि में लागत लगती है। लागत लगना अपनी जगह है, लेकिन यदि सही प्रकार का बीज उपलब्ध ना हो, रोग मुक्त बीज उपलब्ध ना हो, तो उत्पादन की दर घट जाती है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीज योजना प्रारंभ की, ताकि बीज रोग मुक्त तथा अधिक उत्पादन देने वाला बीज उपलब्ध हो। रोग मुक्त भी हो और ऐसा बीज हो जो अधिक उत्पादन दे। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा ना हो कि जो बीज अधिक उत्पादन वाला है वह महंगा हो। तो सरकार क्या करती है, ऐसे बीज को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। साथ ही साथ ये प्रयास करती है कि वह आसानी से सभी जगह उपलब्ध हो, हर एक किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार वह बीज उपलब्ध हो जाए। इसलिए केंद्र सरकार ने बीज योजना प्रारंभ की। इस बीज योजना के माध्यम से सरकार किन किन लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्रयास करती है? एक तो रोग मुक्त बीज उपलब्ध हो, अधिक उत्पादन देने वाला बीज उपलब्ध हो, सस्ता बीज उपलब्ध हो और आसानी से हर जगह उपलब्ध हो। ठीक है, इसलिए सरकार ने बीज योजना प्रारंभ की। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना। हम सभी जानते हैं कि आजकल खेती में जो कृषि कार्य होते हैं उसमें तकनीकी और विभिन्न समस्याएं, है ना, इनको ध्यान में रखते हुए क्या होता है, सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है। अब देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं कृषि में जनरली आती है, क्योंकि न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, नई तकनीक आ गई हैं और मौसम के अनुसार क्या होता है, नई नई प्रकार की बीमारियां फसलों में लगती है, चाहे कीट हो, रोग हो, है ना। तो इन बीमारियों को किसानों के बारे में जागरूक करने के लिए, इन बीमारियों को किसानों को बताने के लिए सरकार ने क्या किया, इस योजना को प्रारंभ किया, ताकि इस प्रकार से जो प्रशिक्षण कार्य होंगे तो क्या हुआ, किसानों को तकनीक के बारे में जानकारी होगी, किस प्रकार से न्यू टेक्निक को कृषि में यूज़ करना है। साथ ही साथ उन्हें पता होगा कि किस प्रकार के रोग के लिए कौन कौन सी दवाएं किस समय पर यूज़ की जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य यही है कि किसानों में जो है कृषि संबंधी जो तकनीकी ज्ञान है या बीमारियों, कृषि संबंधी जो फसलों में होने वाली बीमारियां, उनके बारे में जानकारी हो। नेक्स्ट जो योजना है वह है कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के अंतर्गत लागत और मानक सहायता। कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के अंतर्गत लागत, मानक और सहायता, ये क्या है, योजना है। इसके अंतर्गत जो कृषि यंत्र क्या होते हैं, अधिक मूल्य पर उपलब्ध होते हैं। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक कृषि यंत्र क्या है, कृषि के लिए काफ़ी आवश्यक है, लेकिन ये क्या होते हैं, अधिक मूल्यों पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए सभी किसानों के लिए खरीद पाना संभव नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों की सहायता से कृषि यंत्रों के लिए अनुदान प्रदान करना प्रारंभ किया है। मतलब राज्य सरकार की सहायता से कृषि यंत्र पर क्या होगा, अनुदान दिया जाएगा। ये कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान मिलेगा, तो 25% से लेकर 90% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। जब
इतनी सब्सिडी उपलब्ध होगी 25% से लेकर 90% तक, तब ये कृषि यंत्र क्या होंगे, हर एक किसान की पहुंच में आ पाएंगे और इन कृषि यंत्रों का किसान यूज़ कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के अंतर्गत लागत और मानक सहायता क्या है कि कृषि यंत्रों पर सरकार क्या करती है, अनुदान प्रदान करती है, जिससे सभी किसानों को कृषि यंत्र सही सस्ते दामों पर उपलब्ध हों। नेक्स्ट है आपका कृषि विपणन। यदि हम कृषि विपणन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो किसान हैं जिनके पास जो मंडियां हैं वो उनके नज़दीकी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे किसान क्या करते हैं, वो तो फसल को बेचने के लिए उन्हें दूर तक जाना पड़ता है, दूर तक की यात्रा करनी पड़ती है, तब जाके फसल को बेच पाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं नज़दीकी किसी स्थान पर किसी व्यापारी को ही कम दाम पर फसल बेच देते हैं। तो सरकार ने इन किसानों की चिंताओं को देखते हुए कृषि विपणन की व्यवस्था की, ताकि कृषि विपणन की व्यवस्था सभी किसानों को उपलब्ध हो और सभी किसानों को क्या हो, सही और उचित दाम पर फसल किसानों की फसल सरकार खरीद सके। इसलिए सरकार ने क्या किया, कृषि विपणन योजना लेकर आई। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, चारा और चारा विकास योजना। ये 2005-06 से चल रही है। यदि इस योजना की बात करें तो यह योजना पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है, चारा विकास हेतु राज्यों के प्रयासों में सहयोग देना है। हम सभी जानते हैं कि चारा के विकास से क्या होगा, जो हमारा पशुपालन है, डेयरी है, ये उद्योग इससे चलते हैं। तो इसी में सहायता करने के लिए सरकार ने क्या किया था, चारा और चारा विकास योजना प्रारंभ की थी। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, आज के इस वीडियो में हमने देखा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ताकि किसानों को सस्ता लोन दिया जा सके, बीज योजना ताकि किसानों को रोग मुक्त अच्छा उत्पादन करने वाला सस्ता और उपलब्धता वाला बीज उपलब्ध कराना, किसानों की प्रसार और प्रशिक्षण योजना, नए यंत्रों और बीमारियों के बारे में जागरूक करना ताकि किसान अपनी फसल में अच्छा उत्पादन ले सकें, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के अंतर्गत लागत मानक और सहायता ताकि किसानों को जो महंगे यंत्र है उन पर सब्सिडी दिया सके और सभी किसानों की पहुंच में नए यंत्र आ सके। कृषि विपणन योजना मतलब जो जिन किसानों के लिए नज़दीकी विपणन केंद्र नहीं है, ऐसे किसानों के लिए कृषि विपणन उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी फसलों को सही दाम पर बेच सकें। चारा और चारा विकास योजना में हमने देखा कि यह योजना 2005-06 से पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है, चारा विकास हेतु राज्यों के प्रयासों में सहयोग देना। इस प्रकार से हमने इन किसानों से संबंधित योजनाओं को समझा जिनके माध्यम से सरकार सामाजिक क्षेत्र के किसानों के लिए विकास कर रही है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं सरकार हर एक क्षेत्रों में अपना प्रयास करती रहती है ताकि हर एक वर्ग और तबके का विकास हो। इस प्रकार इस वीडियो में यदि आपको कोई डाउट हो किसी पॉइंट पर तो आप पूछ सकते हैं, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सामाजिक क्षेत्र की पहल में हमने कई ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं जिनको आप वॉच कर सकते हैं, इसमें सारी योजनाएँ हैं, 100 से ज़्यादा योजनाएं, सामाजिक क्षेत्र की पहल की योजनाएं हमने इन वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है, इन योजनाओं को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स में जो जिन टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, है ना, जियोग्राफी हो, हर एक टॉपिक को हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के सारे टॉपिक हमने तैयार किए हैं, तो उन टॉपिक को भी इस चैनल पर देख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसमें यूपीएससी नाम की एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में जाके आप 1 बाय 1 सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को वॉच करने पर यदि आप किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो सिंपली आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको उन वीडियोस को वॉच करने के बाद लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो छूट गया है, तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं ताकि हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा हमने करंट अफेयर, करंट इवेंट्स, इन टॉपिक्स को भी हमने कवर किया है, उन टॉपिक्स को भी आप हमारे वीडियोस में जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको फ्लुएंट इंग्लिश की वीडियोस वॉच करना है तो वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी के थ्रू तमिल सीखना है तो वो वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो नॉलेज हब चैनल पर आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट किसी भी वीडियो में, चाहे वो इंग्लिश का वीडियो हो,
या फिर हिंदी के थ्रू तमिल सीखने का वीडियो हो या फिर यूपीएससी की वीडियोज़ हो, उन वीडियोज़ के बारे में कोई डाउट हो तो आप सिंपली पूछ सकते हैं, या कोई करेक्शन हो तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।